अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हसन है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है LEL और UEL का, जो कि हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल से जॉब इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, चाहे वो क्लाइंट के किसी टेस्ट में अपीयर हो रहा है, अरामको टेस्ट में अपीयर हो रहा है या एडनॉक के किसी भी टेस्ट में अपीयर हो रहा है या जॉब इंटरव्यू में। तो उसे ये सवाल पूछा जाता है कि जी LEL क्या है और UEL क्या है। मैं इसके बारे में आज डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से समझें। और अगर आपको कोई भी स्टिल डाउट्स रहते हैं, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, फायर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा कि बेसिकली तीन चीज़ें हैं जिसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, एक ख़ास प्रोपोर्शन में मिलती हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को फायर कहते हैं। इन तीन चीज़ों में से ऑक्सीजन 21% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब 20.89% ऑक्सीजन हर टाइम पे अवेलेबल रहती है एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में। उसको राउंड ऑफ करके हम 21% बोलते हैं। उसके अलावा हीट, अब फायर के लिए स्पार्क या फ्लेम ज़रूरी नहीं है, हीट ज़रूरी है। लेकिन उस फायर को इनिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई माचिस की तीली या लाइटर के साथ वो हीट इमीडिएटली प्रोवाइड कर देते हैं। बट फायर ट्रायंगल में हीट चाहिए, स्पार्क नेसेसरी नहीं है। स्पार्क हम इसीलिए देते हैं ताकि जल्द से जल्द हीट, एनफ हीट हम प्रोवाइड कर सकें। और तीसरी जो चीज़ है वो फ्यूल है। हर वो चीज़ जो जल सकती है उसको फ्यूल कहते हैं, चाहे वो कोई कागज है, चाहे वो कोई कपड़ा है या प्लास्टिक है, या वो गैस है, या वो कोई फ्लेमेबल मेटल है, या इवन वो कुकिंग ऑयल है। हर एक चीज जो जल सकती है वो फ्यूल है। अब ये तीनों चीजें, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों चीजें जब एक खास प्रोपोर्शन में आपस में मिलेंगी तो इनका एक केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन को हम कंबशन भी बोलते हैं और फायर भी कहते हैं। अब जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो फायर इग्नाइट होगी, बट वो फायर सस्टेन नहीं करेगी, जल्दी बुझ जाएगी, फौरन बुझ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि वो फायर कंटिन्यू करे या सस्टेन करे, तो इनका आपस में एक चेन रिएक्शन का होना जरूरी है। चेन रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब हमने कोई भी हीट का सोर्स प्रोवाइड किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फ्यूल के साथ वो हीट मिलाई, तो उस केमिकल रिएक्शन को फायर बोलते हैं। अब वो जो फायर है वो खुद भी हीट प्रोड्यूस करेगी। फायर लाइट भी प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है, और स्मोक भी प्रोड्यूस करती है, या कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करती है। डिपेंड करता है कि फ्यूल क्या है। अब उसी फायर में से जो हीट निकली वो अगेन उसी सेम फायर को मिली और मजीद फ्यूल को उसने जलाया। फिर उसमें से अगेन हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो मजीद फ्यूल को यूज करी जा रही है या कंज्यूम करी जा रही है। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। अगर तो फायर ने सस्टेन करना है, कंटिन्यू करना है, तो उसको फायर मतलब फायर टेट्राहेड्रन हम कहते हैं। फायर टेट्राहेड्रन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, ये तीनों चीज़ों तो हैं ही, लेकिन जब इनमें एक चेन रिएक्शन भी शामिल हो गया तो फिर हम उसको फायर ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, फायर टेट्राहेड्रन बोलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का एक खास मिकदार में, एक खास प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन कम है, लेट्स से 15.8% हो गई है, तो ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं जलेगा। अगर हीट कम है तो फिर भी आग नहीं लगेगी। और कुछ सूरतों में अगर फ्यूल कम हो तो भी नहीं जलता। हम इस कॉन्सेप्ट पे जरा फोकस ज्यादा करेंगे आज कि फ्यूल कम होने की वजह से क्यों नहीं जलता। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली होता है गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस में। अब आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में आपके घर में कभी कभार गैस आ रही होती है, आप चूल्हा ऑन करते हैं, स्टोव ऑन करते हैं, उसमें से गैस की स्मेल भी आ रही होती है, माचिस की तीली लगाते हैं तो वो तीली बुझ जाती है, बट आग नहीं लगती। और कई दफ़ा आप ट्राई करते रहते हैं, 10-15 मिनट तक भी हो सकता है आप ट्राई करते रहें, तो फिर अचानक से एक टाइम आएगा कि जिसमें बड़ी थोड़ी सी फ्लेम जलना शुरू हो जाएगा, आग लगना शुरू हो जाएगी। अब आप जब आपने चूल्हा ऑन किया तो आपको गैस की स्मेल भी आई, आप वहां पे ऑक्सीजन भी है और आप हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तीनों चीजें मिली,
लेकिन आग क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो जो गैस आ रही है, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, जो सुई गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो आ रही है जो, वो उसकी मिकदार कम है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है, उससे वो कम है। आग तब लगेगी जब वो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन में वहां पे मौजूद हो जाएगी। हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी वहां पे ऑलरेडी है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस करना है। इस कॉन्सेप्ट को, इसको LEL और UEL बोला जाता है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स एंड अपर एक्सप्लोसिव लिमिट्स। और इस सारे टॉपिक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फ्लेमेबल गैसेस के साथ है। अच्छा, तो फायर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों चीजें मिलेंगी आपस में, एक खास प्रोपोर्शन में मिलेंगी, तो उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को फायर कहते हैं। और इन तीनों चीजों का मिलना फायर ट्रायंगल है। इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग है और ट्रायंगल नहीं बनता तो आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसी आग में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उसी में से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो दोबारा उसी फ्लेम को मिले, उसी आग को मिले, और वो मजीद फ्यूल को कंज्यूम करती है, तो उस कॉन्सेप्ट को फायर टेट्राहेड्रन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट प्लस चेन रिएक्शन बिटवीन ऑल दीज थ्री, तो उस कॉन्सेप्ट को फायर टेट्राहेड्रन बोला जाता है। अब फ्लेमेबल गैसेस में क्या होता है कि एक खास लिमिट है, अगर उस लिमिट से वो गैसेस कम हैं तो वो नहीं जलेंगी। मतलब गैस मौजूद है लेकिन मिनिमम जितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है उस गैस के लिए उतनी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, ये एक रूम है, एक रूम के अंदर फ्लेमेबल गैस कोई भी फैल गई, और अगर वो फ्लेमेबल गैस एक लिमिट तक आ जाएगी, एक लिमिट तक आ जाएगी और अपने लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट को टच कर जाएगी, तब वो जलना शुरू होगी। और वो तब तक जलेगी जब तक वो अपनी अपर एक्सप्लोसिव लिमिट तक नहीं पहुंचती। तो लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, इसके दरमियान दरमियान फ्लेमेबल मिक्सचर बना होगा। मतलब इसके दरमियान दरमियान फ्यूल एनफ कॉन्सेंट्रेशन में है जो कि आग लगा सकता है। LEL से कम भी अगर वो फ्लेमेबल गैस होगी तो भी आग नहीं लगेगी, और UEL से ज्यादा भी होगी तो भी आग नहीं लगेगी। LEL से कम अगर है तो उसको हम बोलते हैं गैस लीन, कि यहाँ पे गैस कम है, जितनी रिक्वायर्ड है जलने के लिए उतनी गैस मौजूद नहीं है, उससे कम है, इसलिए नहीं जल रही। और UEL से अबव जो लिमिट है वो गैस रिच है। गैस रिच का मतलब है कि वो फ्लेमेबल गैस बहुत ज्यादा हो गई है, तो उतनी गैस को जलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, अब उस ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं है वहां पे। उस माहौल में मिसाल के तौर पे एक कमरा है जो कि 100% मीथेन गैस से भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें कोई लाइटर या माचिस जलाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो लाइटर या वो माचिस जलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे फ्लेमेबल गैस है 100%, तो ऑक्सीजन के लिए तो जगह ही नहीं है। अब फायर ट्रायंगल अगर हमने कंप्लीट करना है तो वहां पे हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में। अगर ऑक्सीजन होगी और फ्यूल भी कम नहीं होगा या बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो फिर ये फायर ट्रायंगल कंप्लीट होगा। इसी वजह से फायर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में जब हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फायर ट्रायंगल को हम ये बोलते हैं कि ये तीन चीजों को मिलाना एक खास मिकदार में, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, तीनों चीजों का मिलना, उसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों चीजें एक खास मिकदार में होंगी तो आग लगेगी। फर्दर हम देखते हैं इस लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट के कॉन्सेप्ट को। एक बात तो ये याद रखें कि LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और LFL लोअर फ्लेमेबल लिमिट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से UEL अपर एक्सप्लोसिव लिमिट एंड UFL अपर फ्लेमेबल लिमिट, इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन गैस की, जो कि सुई गैस है, नेचुरल गैस है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब हर एक गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरीके से जैसे उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरीके से हर एक गैस की अपनी एक लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है और अपनी एक
अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है। अब मिसाल के तौर पे मीथेन गैस, इसका LEL है 5% और UEL है 15%। मतलब इस बात का ये है कि मीथेन गैस तब जलना शुरू होगी जब ये बाय वॉल्यूम 5% हो जाएगी किसी भी एटमॉस्फेयर में। ये 0.5% वॉल्यूम का इस गैस का लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है, मतलब 100% ऑफ लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट ये पॉइंट है। ये जलना शुरू हो जाएगी और ये तब तक जलेगी जब तक ये UEL तक नहीं आती। तो इस गैस का, मीथेन गैस का UEL क्या है? 15%। मतलब जब ये 5% से लेके 15% के दरमियान में है तो ये इसकी फ्लेमेबल रेंज है या एक्सप्लोसिव रेंज है। इसी के अंदर आग लगेगी या एक्सप्लोजन होगी। लेकिन अगर ये मीथेन गैस बाय वॉल्यूम 5% से कम है तो यहाँ पे गैस को आग नहीं लगेगी। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जब आप, वो सर्दियों की जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, कि सर्दी में जब आपने चूल्हा ऑन किया और गैस है, उसकी स्मेल आ रही है बट उसको आग नहीं लग रही, दैट मीन्स कि वो जो गैस आ रही है पाइपलाइन में वो लेस देन 5% वॉल्यूम आ रही है। तो ये जो मीथेन गैस है ये तभी जलेगी जब ये एटलीस्ट 5% हो जाएगी, और ये तब तक जलेगी जब तक ये 15% नहीं हो जाती। 15% हो गई, उसके ऊपर हो गई तो फिर भी ये नहीं जलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब गैस ज्यादा हो गई है तो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन जितना चाहिए वो उसके लिए कम है, तो वो नहीं जलेगी। तो ये फ्लेमेबिलिटी रेंज है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से स्टार्ट होके अपर एक्सप्लोसिव लिमिट तक ये जाती है और उसके अंदर अंदर ही आग लगती है। ना उससे कम पे आग लगेगी और ना उससे ज्यादा पे आग लगेगी। कम पे आग क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एक गैस लीन है, ये नहीं जलेगी। गैस कम है, जितनी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो नहीं है। और ज्यादा पे इसलिए आग नहीं लगेगी बिकॉज इट्स गैस रिच। तो गैस रिच होने का मतलब है कि ये गैस बहुत ज्यादा है लेकिन उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए हमें जलाने के लिए वो कम है। अब हेल्थ एंड सेफ्टी में एक कंफ्यूजन होती है सेफ्टी ऑफिसर्स को, जब हम किसी भी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में या किसी भी हैजर्डियस एटमॉस्फेयर में गैस टेस्टिंग करते हैं। गैस टेस्टिंग करते हैं तो हमें गैस डिटेक्टर कुछ चीजें बता रहा होता है। हमें वो ऑक्सीजन का लेवल भी बता रहा होता है कि करंटली इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है। हमें यह भी बता रहा होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कितनी है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितनी है। अब ऑक्सीजन तो हमें एक मिनिमम लेवल भी है उसका और एक मैक्सिमम लेवल भी है, उसके अंदर अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए। आइडियली हमारे पास तकरीबन 21% ऑक्सीजन है बट एटलीस्ट हमें 19.5% ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, एक्सेप्टेबल जो लिमिट है वो है 22.5%। तो 19.5% से 22.5% के दरमियान दरमियान ऑक्सीजन अगर गैस डिटेक्टर के रिजल्ट्स में आ रही है, दैट वुड बी परफेक्ट और एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि एक जहरीली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रोसिव भी है और जहरीली भी है। तो उनकी टॉक्सिसिटी का एक लेवल होता है, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं या टाइम वेटेड एवरेजेस होती हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो अगर वो 5 ppm हो गई तो वो हमारे लिए सेफ नहीं है और हमें उस एरिया से फौरन एवैक्यूएट करना होता है। लो अलार्म या फर्स्ट अलार्म हमारे डिटेक्टर का 5 ppm H2S पे बोल पड़ता है। 5 ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 1% का मतलब है 100 में से एक, उसी तरीके से 1 ppm का मतलब है 1 मिलियन में से एक, मतलब 10 लाख में से एक। या जिस तरीके से आप कह लें कि हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, उसी तरीके से 1% के अंदर 10,000 ppm होते हैं।
तो 1%, वैसे जनरली आप डेली लाइफ में अगर किसी भी चीज को 1% देख रहे हैं तो 1% कम लगता है आपको, बट वो उस 1% के अंदर 10,000 ppm है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐसी है जो कि 5 ppm तक हमें अलाउड है, और अगर 5 ppm हो गई या उससे ज्यादा हो गई तो हमें फौरी तौर पे एवैक्यूएट करना होता है। बट वो टॉक्सिसिटी है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक अलग वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूंगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के हैजर्ड्स, वो एक अलग से मतलब एक पूरा कोर्स उसका डेवलप हो सकता है। बट यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे फ्लेमेबिलिटी की। तो गैस डिटेक्टर आपको क्या क्या बताएगा? गैस डिटेक्टर आपको बताएगा कि ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे कितनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे कितनी है, और एक चौथी चीज भी बताएगा, दैट इज LEL, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। अब ये लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट हर एक गैस की अपनी अपनी है। लेट्स से कि मीथेन गैस की 5% वॉल्यूम पे लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है। तो हमें डिटेक्टर क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल, हम ये जो एरिया है LEL से पहले वाला, हम अगर इसी को एक्सपेंड करके यहां पे देखें तो अगर वो 0% वॉल्यूम है, LEL 100% ये पॉइंट है जहां से आग जलना शुरू होगी। तो इसको हम यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको बड़ा करके हमने यहां पे देखा, और इस पॉइंट को यहां पे, मतलब इस ही स्केल को हमने बड़ा करके यहां पे नीचे देख लिया। 0% LEL और 100% LEL, मतलब ये जो पॉइंट है, जब ये मीथेन गैस 5% वॉल्यूम की हो जाएगी तब ये जलना शुरू होगी। दैट मीन्स कि ये लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 100% हो गई है। जब 100% हो गई है तो इस पॉइंट से उसने जलना शुरू होना है। तो इस पॉइंट को हमने बड़ा करके यहां देखा। अब अगर ये वाली बार आप देखें, ये सारी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट की रेंज है, और यहां से 0% ऑफ LEL शुरू हुआ, फिर 1% ऑफ LEL, 2% ऑफ LEL, 3% ऑफ LEL, 4% ऑफ LEL, 5% ऑफ LEL, इसी तरीके से 10% ऑफ LEL, और आगे 100% ऑफ LEL। जलना शुरू होना है इसने 100% ऑफ LEL पे। लेकिन हमारे लिए जो डिटेक्टर हमें बता रहा होता है, वो बता रहा होता है 0% ऑफ LEL, जो कि आइडियल सिचुएशन है। दैट मीन्स के यहाँ पे कोई भी फ्लेमेबल गैस मौजूद नहीं है। आपका जो डिटेक्टर चेक करेगा वो ये नहीं चेक करेगा कि सिर्फ मीथेन का LEL क्या है या प्रोपेन का LEL क्या है। आपका डिटेक्टर सारी की सारी फ्लेमेबल गैसेस के लिए, उसके अंदर एक डिटेक्टर के अंदर कैटालिस्टिक कंबशन सेंसर होता है। तो उसमें क्या होगा कि सारी की सारी फ्लेमेबल गैसेस के लिए लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट चेक की जाएगी, और जब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा जहां पे भी आग लग सकती है, उसके 95 पार्ट्स को छोड़ दिया जाएगा और फर्स्ट 5 पार्ट्स पे जाके एक लिमिट सेट कर दी जाएगी। दैट मीन्स के वी आर अलाउड टू बी इन एटमॉस्फेयर विच हैज लेस देन 5% ऑफ LEL। मतलब ये जो सेफ एरिया है, यहां तक हम काम कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन है कि 0% ऑफ LEL हो, लेकिन लेस देन 5% ऑफ LEL तक एक्सेप्टेबल है। 5% ऑफ LEL हो गया और उससे ऊपर हो गया, आग तो नहीं लगेगी, आग तो लगेगी 100% ऑफ LEL पे। लेकिन ये सारा का सारा हमने सेफ्टी फैक्टर के तौर पे रख लिया, क्योंकि ये बहुत जल्द यहां से ऊपर आ सकती है, और 100% LEL जब हो गई तो आग लग सकती है। तो आप ये समझ लें, 100% ऑफ LEL पे आग लगनी है, बट फर्स्ट 5% ऑफ LEL तक हम एक्सेप्टेबल है। लेस देन 5 पे, 5 हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो सेफ्टी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम वहां पे ही अपने काम को बंद कर देते हैं और उस एरिया से निकल आते हैं। तो परसेंटेज जो वॉल्यूम में है और परसेंटेज ऑफ LEL, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। बहुत ज्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स निबॉश IGC और बाकी डिफरेंट कोर्सेज करने के बावजूद भी वो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। इसी वजह से मैं ये एक वीडियो फॉर्म में आपको भेज रहा हूं, ताकि आप इसको देखें और समझें। कोई भी डाउट्स हैं और तो फिर भी आप वो पूछ सकते हैं। तो हम ये जो 100% ऑफ LEL है इसकी बात कर रहे हैं, 100% ऑफ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। तो मीथेन गैस अगर 5% आ गई किसी भी एटमॉस्फेयर में,
और वहां से लेके वो 15% तक हो गई है, तो उसके दरमियान दरमियान में जल सकती है। लेकिन ये जो 0 से लेके 5 तक की लाइन है ना, जिसको हमने बड़ा करके नीचे देखा, अगर हम इसके 100 हिस्से करें, मतलब परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करें, तो उसका जो 5% है वहां तक एक्सेप्टेबल है। 5 हो गया जैसे ही, तो आप ये समझ लें कि दैट विल बी अ फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर एंड वी आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म आवर जॉब्स इन दैट हैजर्डियस एटमॉस्फेयर। अच्छा, यहां से आपको हो सकता है कि इतनी ज्यादा क्लियर ना हुई हो, तो मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। फर्ज करें कि ये एक रूम है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मीथेन गैस लीकेज होना शुरू हो गई। जब मीथेन गैस नहीं है, दैट मीन्स कि ये 0% है इस एटमॉस्फेयर में। इस एटमॉस्फेयर के अंदर मीथेन 0% है, लेकिन कहीं से मीथेन गैस की लीकेज स्टार्ट हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता से वो मीथेन गैस 5% के हो गई, 5% वॉल्यूम में आ गई। अब ऊपर अगर आप देखें, LEL ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 5%। मतलब ये मीथेन की प्रॉपर्टी ये है कि जब ये 5% हो जाएगी तब ये जलना शुरू होगी। उसके बाद ये और बढ़ गई, 10% हो गई वॉल्यूम का, और बढ़ गई 15% हो गई। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें, UEL ऑफ CH4 इज इक्वल टू 15%। तो LEL 5% है, UEL 15% है। मतलब मीथेन गैस की प्रॉपर्टी ये है कि वो इस रेंज के अंदर अंदर जलेगी, इससे कम पे भी नहीं जलेगी और इससे ज्यादा पे भी नहीं जलेगी। अब हर एक गैस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर हम कहते हैं कि वो मीथेन 50% हो गई है, तो वो नहीं जलेगी, सेफ नहीं है। मतलब 5% से लेस पे भी वो नहीं जलेगी, बट इसको मैंने ग्रीन कलर कोड दिया है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ग्रीन कलर कोड दिया है, वो सेफ है। लेकिन 15% से अबव भी नहीं जलेगी, इसको मैंने रेड कलर कोड दिया है। देयर विल बी नो फायर इफ फ्लेमेबल गैस इज अबव अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, बट इट इज स्टिल डेंजरस। उसकी रीजन क्या है? कहीं से भी बाहर से फ्रेश एयर आ सकती है। लेट्स से के मीथेन गैस 20% पे है, नहीं जल रही, बाहर से थोड़ी सी फ्रेश एयर आई और थोड़ी सी मीथेन गैस बाहर निकल गई, तो वो बहुत जल्दी 15 पे आ जाएगी, तो वो एक्सप्लोड भी कर सकती है, कोई इग्निशन सोर्स मिलता है उसको। और दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पे 100% मीथेन गैस है, दैट मीन्स देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट, तो वो आपकी ब्रीदिंग के लिए ठीक नहीं है ना। आपको मतलब सिर्फ फ्लेमेबिलिटी का इशू नहीं है, आपको मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो UEL से अबव होना फायर के हिसाब से तो ठीक है, आग नहीं लगेगी उस पे, लेकिन वो फिर भी हमारे सांस लेने के लिए मुश्किल है। तो ये जो रेंज है 5% से लेके 15% के दरमियान दरमियान मीथेन गैस की, इसके अंदर अंदर ही आग लगेगी, इससे कम पे भी आग नहीं लगेगी, 5% से कम पे भी, और 15% से ज्यादा पे भी आग नहीं लगेगी। तो ये जो 5% वॉल्यूम का है, दैट इज 100% LEL ऑफ मीथेन गैस, और ये जो 15% वॉल्यूम है, दैट इज 100% UEL ऑफ मीथेन गैस। तो उस रेंज के अंदर अंदर आग लगेगी। लेकिन अगर आप इस स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, जहां पे ये पॉइंटर है, इस पे नजर करें, अब ये जो एरिया है, हम इंतजार नहीं करते कि 5% वॉल्यूम की हो जाए तब हम काम बंद करें, दैट विल बी टू लेट अंटिल देन। तो होगा क्या कि हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम 100% डिक्लेयर करके इसके अंदर जाके 5% अगर हम कहेंगे, तो वो एक सेफ लिमिट हम तय कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 5% है, ये जो ब्लिंक कर रही है, 5% ऑफ LEL, नॉट वॉल्यूम, 5% ऑफ LEL है, तो लेस देन 5% ऑफ LEL तक हमें अलाउड है, हम काम कर सकते हैं। बट आइडियली तो क्या है, 0% ऑफ LEL हो, दैट मीन्स देर इज नो फ्लेमेबल गैस इन दिस एटमॉस्फेयर। आइडियल सिचुएशन तो यही है
कि 0% ऑफ एलियल हो, लेकिन 1% ऑफ एलियल हो गया, ठीक है, अलर्ट रहना है, बट हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं। परमिट भी इशू हो सकता है कन्फाइंड स्पेस में या उस फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में। 2% ऑफ एलियल ठीक है, 3% ऑफ एलियल ठीक है, 4% ऑफ एलियल भी ठीक है, लेकिन अगर वो 5% ऑफ एलियल हो गया तो फौरी तौर पे हम काम बंद कर देंगे। सो बिकॉज 5% ऑफ एलईएल ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, मतलब एडनॉक के प्रोसीजर्स हैं या अरामको के प्रोसीजर्स हैं, वहां पे हम कहते हैं कि 5% ऑफ एलईएल से अगर नीचे है तो एक्सेप्टेबल है, अगर उससे ऊपर हो गया, मतलब ये जहां पे मेरा पॉइंट है 10% ऑफ एलईएल हो गया या 15% ऑफ एलईएल हो गया, तो हम उसको सेफ कंसीडर नहीं करते। लेकिन आग कब लगनी है? आग लगनी है 100% ऑफ एलईएल पे। और कब तक लगनी है? जब तक यूईएल नहीं आ जाता, मतलब 100% ऑफ यूईएल तक। तो ये फ्लेमेबिलिटी रेंज है, ना एलईएल से पहले आग लगेगी, ना यूईएल से बाद आग लगेगी। हर एक गैस का अलग अलग एलईएल है और अलग अलग यूईएल है या यूएफएल है। एक ही बात है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट या लोअर फ्लेमेबल लिमिट और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट या अपर फ्लेमेबल लिमिट, एक ही बात है। आप अगर ये देखें कि एसिटिलीन है 2.5%, जब ये हो जाती है बाय वॉल्यूम तब ये जलना शुरू होती है, और 81% तक जाती है तब तक ये जलती है, तो इसकी बहुत बड़ी फ्लेमेबिलिटी रेंज है। ब्यूटेन गैस जो कि हम लोग डिफरेंट गैस सिलेंडर्स में भी यूज करते हैं, एलपीजी में भी यूज होती है ब्यूटेन, तो ये 1.9% जब होगी तब ये जलना शुरू होगी और 8.5% तक ये जलेगी। तो ना 1.9% से कम पे जलेगी और ना 8.5% से ज्यादा जलेगी, तो ये उस गैस की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन, फ्यूल ऑयल, गैस ऑयल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, केरोसिन, मीथेन, प्रोपेन, हर एक फ्लेमेबल सब्सटेंस का एक लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है और एक अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है। तो वो आप जिस भी सब्सटेंस के साथ डील कर रहे हैं, आपको उसकी सेफ्टी डाटा शीट से पढ़ना होता है या ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने देखना है कि इस गैस का एलईएल कितना है, यूईएल कितना है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, अब सारी गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट्स हैं और अलग अलग अपर एक्सप्लोसिव लिमिट्स हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन गैस की लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट है 4%, ये 4%, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें 4%, 4% जब ये होगी तब ये जलना शुरू होगी। अपर एक्सप्लोसिव लिमिट है 74.2%, 74.2%, तो इसकी ये बहुत बड़ी फ्लेमेबिलिटी रेंज है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किसी भी एटमॉस्फेयर में है, वो इस रेंज के अंदर अंदर अगर होगी तो वो एक्सप्लोसिव हो सकती है। तो ना ये 4% से लेस होके जलेगी और ना ये 74.2% से ज्यादा होके जलेगी। इसी तरीके से ब्यूटेन, अब इसकी एक अलग रेंज है। ब्यूटेन गैस C4H10, इसका लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो है वो 1.9% है यहां पे, और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट 8.5% है, तो इसकी कम फ्लेमेबिलिटी रेंज है। तो ये जब 1.9% से कम होगी तो ये नहीं जलेगी, 8.5% से ज्यादा होगी तो भी नहीं जलेगी, तो उसी रेंज के अंदर अंदर जलेगी। लेकिन क्या हमें 1.9% होने का इंतजार करना चाहिए वहां से निकलने के लिए? नहीं। जब हम ये 1.9% का 5% पहुंच जाएगा, मतलब 5% ऑफ दिस एलईएल, ये जो ग्रीन वाली बार है, इसका 5% हो गया, वी आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू आवर जॉब एंड वी हैव टू लीव दैट एरिया इमीडिएटली। और उसके बाद हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूस गैस मॉनिटरिंग करते हैं, और ये कोशिश करते हैं आइडियल सिचुएशन में कि 0% फ्लेमेबल गैसेस वहां पे रहें, मतलब आपका डिटेक्टर 0% ऑफ एलईएल ही शो करे। नेक्स्ट, एसिटिलीन, हम ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में एसिटिलीन सिलेंडर्स को यूज करते हैं, तो इसका एलईएल क्या है? 2.5%। मतलब ये जब जलेगी तो 2.5% जब होगा तब ये जलना शुरू होगी, और ये कब तक जलेगी? 81% तक। तो इसकी भी बहुत बड़ी फ्लेमेबिलिटी रेंज है, बहुत बड़ी फ्लेमेबिलिटी रेंज है एसिटिलीन गैस की। तो मतलब इसका एलईएल 2.5% है और यूईएल
81% है। 81 से अबव पे भी नहीं जलेगी और 2.5 से कम पे भी नहीं जलेगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की एक अलग से फ्लेमेबिलिटी रेंज है। तो हर एक गैस की अपनी अपनी फ्लेमेबिलिटी रेंजेस हैं और अपना अपना एलईएल और यूईएल है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तब जलना शुरू होती है जब ये 4.3% हो जाती है और ये तब तक जलती है जब ये 45.5% हो जाती है। उस रेंज के अंदर अंदर जलती है। बट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फ्लेमेबिलिटी ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। फ्लेमेबिलिटी रेंज इसकी बड़ी है लेकिन इसकी फ्लेमेबिलिटी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब इसने जलना शुरू होना है, ये 4.3% होगी तब ये जलना शुरू होगी। बट 4.3% का मतलब है 43,000 पीपीएम्स। 43,000 पीपीएम पे ये जलना शुरू होगी। इसका जो मेजर कंसर्न है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ काम करते हुए वो टॉक्सिसिटी है, नॉट फ्लेमेबिलिटी, वो टॉक्सिसिटी है, इसका जहरीलापन। 43,000 पीपीएम। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अगर आइडियल सिचुएशन ये है कि 0 पीपीएम हो, लेकिन 5 पीपीएम से नीचे नीचे तक हम काम कर लेते हैं। उसकी एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट भी है कि अगर हमने 15 मिनट में ही एक्सपोज होना है तो हम 10 पीपीएम तक एक्सपोज हो जाएं। एक 100 पीपीएम अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी तो उसको इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ बोलते हैं और वो कुछ ही मिनट्स के अंदर डेथ कर सकती है। 100 पीपीएम, दैट मींस 0.0001 पीपीएम परसेंट, 0.001%, 100 पीपीएम। अच्छा, अब ये 1000 पीपीएम हो जाए अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, 1000 पीपीएम विच मींस 0.1%, तो इसको इमीडिएट डेथ बोलते हैं, इमीडिएट डेथ। और अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1350 पीपीएम हो जाए, 1350 पीपीएम के करीब ये हो जाए, तो उसको हम लीथल कॉन्सेंट्रेशन 100 बोलते हैं। मतलब एलसी 100 का ये है कि अगर किसी भी एक सैंपल पॉपुलेशन को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में एक्सपोज किया जाए और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उस पॉपुलेशन में मतलब 1350 पीपीएम के करीब है, तो जितने भी लोग हैं उस सैंपल पॉपुलेशन में, चाहे वो रैबिट्स हैं, चूहे हैं या इंसान हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे फौरी तौर पे मर जाएंगे विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। तो 1000 पीपीएम भी इमीडिएट डेथ है, 0.1%। आग लगना इसको शुरू होगी जब ये 43,000 पीपीएम होगी। दैट मीन्स आग तो देर से लगेगी। जब तक आग लगनी है उससे पहले ही उसके जहरीलेपन की वजह से, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से नुकसान बेतहाशा हो चुका होगा। सो इस वजह से मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन सल्फाइड में फ्लेमेबिलिटी इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। बट फिर भी इंडस्ट्री में हम कभी कभार इसको फ्लेयर्स में भेज के जलाते भी हैं, तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक अपनी रेंज है। लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट इसका 12.5% है। ये 12.5% जब होगी तो ये जलना शुरू होगी और 74.2%, 74.2% तक जब ये हो जाएगी तब तक ये जलेगी। ये फ्लेमेबिलिटी रेंज है। ना लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट मतलब 12.5% से कम पे जलेगी और ना ही 74.2% से ज्यादा जलेगी। तो आई होप कि आपको ये LEL और UEL का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में भी ये कांटेक्ट नंबर्स आ रहे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।